आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा शेप टूल के बारे में। शेप टूल आपका एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप इसके यूज़ करके आप एक चीज़ें को, किसी इमेज को परफेक्ट बना सकते हो। आप चाहते हो अगर सर्किल रखना है किसी इमेज को तो आप सर्किल रख सकते हो। आप एक सेक्स रिश्ते बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, एक अमेजिंग शेप क्रिएट कर सकते हो। और उस शेप को आप चाहो जिस कलर से, जिस तरह से चीज़ें भरना, उसमें आप भर सकते हो। और इस शेप टूल में आपको मैं सारे शेप टूल के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका रेक्टेंगल टूल है, ये राउंडेड टूल है, पॉलीगॉन टूल है, सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा आपको। और मैंने आपको कस्टम शेप्स के बारे में बताया। अगर आप चाहते हो कस्टम शेप्स इस तरह के बनाना तो आप इस तरह के शेप्स बना सकते हो। और आपको शेप टूल में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ऊपर में, तो मैंने सारे ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझा दिए हैं। तो आप इस सारे ऑप्शन को समझने के बाद और अच्छे से शेप टूल को यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ भी दिया है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन तो आप किस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रोफाइल वगैरह बनाया है और यहाँ पे इमेज वगैरह मैंने रिप्लेस किया था। आप चाहते हो इस तरह की इमेज रिप्लेस करना तो इस तरह की इमेज भी रिप्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैंने यही बताया कि अगर आप चाहते हो फोटो पोस्ट करना कोई अच्छी सी यूनिक सी एक शेप के अंदर, तो आप इस तरह की फ़ोटो भी क्रिएट कर सकते हो और ये भी फ़ोटो आप कहीं पे पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं शेप टूल के बारे में। मैं पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और शेप टूल जो होता है उसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है उसका वो डॉक्यूमेंट पे होता है। आपका पिक्चर्स में, फोटो में बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट का आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप का 3066x768 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कोई दूसरे साइज़ का बनाना है तो आप दूसरे साइज़ का यहाँ से जो भी चीज़ें बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और शेप टूल का हॉट की है यू। तो आप यू से डायरेक्ट किसी भी टूल पे अगर तो आप उस टूल पे आ सकते हो। और आपका कोई दूसरा शेप चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो मेरा रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। अगर मैं कोई दूसरा शेप चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट से चेंज कर सकता हूँ, या फिर आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। और शेप टूल जिस तरह से नाम है इसका, उसी तरह से काम है इसका। ये आपको शेप क्रिएट करने में मदद करता है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो। पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखो, पहले ऑप्शन आपको मिलते हैं रेक्टेंगल के। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाना है तो आप रेक्टेंगुलर बना सकते हो। यहाँ पे देखो, जिस तरह से मैं चाहता हूँ रेक्टेंगुलर बनाना उस तरह से बना सकता हूँ। अगर आपको राउंडेड वाला चाहिए, यहाँ से ये फिल क्यों नहीं हो रहा है, वेट ए मिनट। ओके, ये फिल हो रहा है पर ये फिल वाइट से हो रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लैक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपको दिख रहा होगा ये फिल। और यहाँ पे ऊपर में आपको थोड़े बहुत ऑप्शन मिलता है। और अगर आप यहाँ पे इस टूल्स को चेंज करते हो, जैसे आप राउंडेड वगैरह पाते हो, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे मैं आपको बता दूंगा, पर बाकी सारे ऑप्शन वो जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, राउंडेड वाला क्या कहता है, वो एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट करता है। तो इस तरह के अगर राउंडेड चाहते हो, राउंड को आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ से। अगर आप यहाँ पे मेरा राउंड 10 px अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा देना, तो मैं यहाँ से 20 कर दूँगा तो वो 21 पिक्सल भी हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 21 पिक्सल है। तो ये किस तरह से, अगर आपको और ज़्यादा देना है तो आप और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से देखो ये किस तरह से मेरा सर्किल बन चुका है। तो इस तरह से ये कॉर्नर को जो है वो राउंड बनाएगा। और फिर यहाँ पे आपको मिलता है पॉलीगन का। तो पॉलीगन आपका 5 की तरह इस तरह से अगर चाहते हो कहीं पे क्रिएट करना, जैसे क्राउन वगैरह बनाना है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा बाद में। अभी मैं आपको शेप के लिए बता रहा हूँ कि आप शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको लाइन टूल मिलता है। तो एक लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो ये वाले लाइन्स टूल। और लाइन में आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कैसे लाइन चाहिए। यहाँ पे देखो, ये इस तरह की लाइन चाहिए तो आपको इस तरह की लाइन बन जाएगा। अगर डॉट डॉट चाहिए तो डॉट डॉट। आपको लग रहा होगा कि ये चेंज नहीं हुआ, पर अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा तो यहाँ पे देखोगे कि आप चेंज आपका हो जाएगा। तो यहाँ से Ctrl+ से मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिख जाएगा। 1 पिक्सल है इसलिए वो उतने क्लियर नहीं दिख रहे, तो मैं इस पिक्सल्स को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि डॉट डॉटेड मैंने है। अगर मैं डॉट डॉटेड को हटा देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ दूसरा स्टेप, तो यहाँ से मैं दूसरा स्टेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो ये इस तरह के स्टेप बन गया और ये वाले आपकी परफेक्ट लाइन बन गई। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टूल आपको फिर मिलता है इसमें, वो है आपका एक्लिप्स टूल। तो अगर आपको सर्किल वगैरह बनाना है तो आप इससे बना सकते हो सर्किल वगैरह। यहाँ पे स्ट्रोक भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वाले टूल्स में स्ट्रोक को ऑन कर दिया था तो स्ट्रोक को बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे मैं स्ट्रोक को डिसेबल कर देता हूँ। और फिर जो है मैं उसका कलर को चेंज कर देता हूँ, तो मैं वाइट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे ट्रायंगल मिलता है। तो आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। इस तरह से ट्रायंगल बनाना चाहते हो ट्रायंगल से बन जाएगा।
और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम शेप का। अगर आप कस्टम शेप डिज़ाइन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे कुछ क्या सैंपल दिए गए हैं, और आप चाहते हो खुद का प्रीसेट वगैरह यूज़ करना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे पहले से जो बन रखे मैं उसका यूज़ दिखाता हूँ। देखो अगर आपको कहीं पे इस तरह के शेप बनाना है तो यहाँ पे कस्टम शेप बनता है। अगर आप खुद का भी कस्टम शेप को बनाते हो तो वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका प्रीसेट वगैरह पे काम आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्रीसेट वगैरह है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो शेप टूल में। यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड कुछ शेप्स होते हैं। यहाँ पे ऊपर में देखो आपको लीफ ट्रीज के मिल जाते हैं, ये सब प्रीसेट पहले से डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, तो एनिमल्स अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह के एनिमल्स डिज़ाइन कर सकते हो। देखो अगर मैं चाहता हूँ एलिफेंट डिज़ाइन करना तो मैं एलिफेंट डिज़ाइन कर देता हूँ। तो कस्टम शेप से आप कोई भी कस्टम शेप डिज़ाइन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो प्रीसेट भी। अगर आपका कोई खुद का कस्टम शेप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं सारे लेयर को मर्ज कर देता हूँ क्योंकि इतने सारे लेयर बन गए हैं, और ये सारे लेयर जो भी बन गए मैं इसको भी मैं बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो एक ही लेयर पे क्रिएट करना है वो आप कैसे कर सकते हो, वो सारा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस शेप्स को मर्ज कर देता हूँ। और अब अगर आप लेयर पे देखो तो लेयर पे देखो आपको साइड में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये जो लेयर है आपका ये वेक्टर लेयर है, और जो नॉर्मल लेयर जो होता है ये सब बाकी लेयर है। बाकी आप कोई इमेज वगैरह यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, वो आपका रेस्टराइज होता है। तो रेस्टराइज और वेक्टर में क्या फ़र्क है उसका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पर अभी के लिए मैं आपको इतना आइडिया देता हूँ कि अगर जो भी वेक्टर इमेज होते हैं, जो वेक्टर के इमेजेस या फाइल्स होते हैं वो रिसाइजेबल होते हैं, या बोल सकते हो आप स्केलेबल होते हैं। तो उसको अगर आप छोटे स्क्रीन पे दिखाना चाहो तो तब भी आपका सेम दिखेगा, और अगर बड़े स्क्रीन पे दिखाना चाहोगे तब भी आपका वो एग्जैक्ट सेम दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो फेड हो जाएगा, वो ब्लर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी डिटेलिंग जो रहेगी वो हमेशा परफेक्ट रहेगी, चाहे 4K 10K 1080p कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी आप उसको रिप्रेजेंट करो, हर जगह वो सेम दिखेगा। तो ये होता है वेक्टर इमेज का फीचर्स। और वेस्टराइज इमेज का एग्जांपल आपका PNG है, JPG है। तो ये सब में क्या होता है, अगर आप कम मेमोरी की फाइल है उसको आप चाहते हो ज़्यादा जूम करना तो वहाँ पे देखोगे वो ब्लर होने लगता है थोड़ा थोड़ा। और आप इसको जैसे कम एमबी की अगर आपके पास JPG या PNG फाइल्स होगी तो आप उसको अगर रिप्रेजेंट करोगे ना कहीं पे बड़े स्केल पे, या मान लो आपने 4K पे आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, वहाँ पे आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया वेक्टर की बात। और जो भी आपके पास वेक्टर होगा फोटोशॉप में, जो वेक्टर इमेज होती है वो आपको हमेशा यहाँ पे रिसाइजेबल का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आप इस ऑप्शन को जाकर के आप चेंज भी कर सकते हो, कलर को डायरेक्ट कलर का एक्सेस देता है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 क्लिक करोगे तो आपको कलर का एक्सेस देगा, और यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करोगे ओवरऑल कलर चेंज यहाँ पे हो जाएगा। आपको जो कलर बेस्ट लगता है वो कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं यही रहने देता हूँ। अब मैं आपको ऊपर के सारे ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल में पहले बता देता हूँ कि आप क्या करता है, और मैं आपको यूज़ आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में, तो आप उसका टेंशन ना लें कि आपका यूज़ नहीं बताया गया है। तो पहले मैं यहाँ पे एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, और इस लेयर को मैं कर देता हूँ हाइड। अब देखो एम्प्टी लेयर पे जब भी मैं काम करूँगा तो अगर आप चाहते हो रेक्टेंगल का यूज़ करना, कोई भी टूल का, तो रेक्टेंगल को यूज़ करना चाहते हो तो आप रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। पर आपको कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो आप क्या करोगे, तो इन सब जगह पे आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्ट क्या करता है कि आपको वो एकदम सेम साइज़ वो रखता है। तो अगर आप शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर ही बनेगा। आप अगर इधर स्ट्रेच भी करोगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, और सिर्फ आपका ये स्क्वायर बनेगा। यहाँ से फिल हो रहा है ये दूसरे कलर में, तो मैं इसको फिल को चेंज कर देता हूँ। और उसी तरह आपका ये शिफ्ट हर टूल पे काम करेगा। तो अगर आप राउंड रेक्टेंगल चाहोगे तो वहाँ पे भी ये शिफ्ट टूल काम करेगा। ये भी यहाँ पे स्क्वायर बनेगा और राउंड बनेगा। फिर राउंड को आप चेंज कर सकते हो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। वो यहाँ पे अगर आप चाहते हो सर्किल बनाना तो पॉलीगॉन में पाँचों साइड जो होगा वो सेम रहेगा। देख सकते हो सारे की साइज होगी वो सेम होगी। तो अगर आप चाहते हो पॉलीगॉन में भी शिफ्ट यूज़ करने के ड्रॉ करना, और लाइन में आपका यूज़ का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लाइन टूल में करूँगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक सीधी लाइन क्रिएट करेगा। तो अगर आप टेढ़ी लाइन क्रिएट करोगे तो ये आपको मेंटेन रखेगा सीधी लाइन को। देखो कितना अच्छे से इधर टेढ़ा नहीं हो रहा है, और एकदम परफेक्ट सीधी लाइन बना रहा है। ये देखिए 0 डिग्री पे बना रहा है तुरंत अच्छे से। पर आप इसको बिना लाइन के यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करोगे तो ऐसे आपका देखो परफेक्ट 0 डिग्री पे आने में टाइम लग जाएगा। देखो 0.5 0.7 ऐसे हो ही जाता है। तो आपको अगर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो आप शिफ्ट होल्ड करके करो तो वो आपका परफेक्ट बनेगा, जिसमें साइज सेम होगा। अगर आप चाहते हो परफेक्ट सर्किल ही बनाना है तो आप शिफ्ट होल्ड करके सर्किल भी बना सकते हो। देखो ये परफेक्ट सर्किल बन चुका है। उसका यहाँ पे ट्रायंगल मिलता है तो ट्रायंगल में भी आप शिफ्ट होल्ड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन शेप का मिलता है। तो शेप में भी आप चाहते हो सेम साइज़ का रखना, तो देखो हाथी को अगर मैं चाहता हूँ सेम साइज़ का रखना तो ये सेम साइज़ का रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका जो सूंड जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये एकदम परफेक्ट मेंटेन करेगा। तो आप शिफ्ट होल्ड करके इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। फिर मैं इस दोनों लेयर को मर्ज कर देता हूँ। अब मैं इस लेयर को भी कर देता हूँ हाइड। और अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस का यूज़। तो पहले मैं कोई चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक मान लो कि मैं रेक्टेंगल ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल क्रिएट करा है।
और इसको मैं फिल कर देता हूँ कोई दूसरे कलर से, और इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ ताकि और भी चीज़ें क्रिएट हो सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको प्रीसेट का। तो अगर आपने कोई प्रीसेट बना रखे हैं तो आप यहाँ से प्रीसेट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखो, पहले शेप का, और दूसरी पाथ का, और तीसरी पिक्सल्स का। आप तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, पर जनरली जो यूज़ किया जाता है वो आपका शेप के लिए यूज़ किया जाता है। पर मैं आपको दूसरे भी ऑप्शन के बारे में आइडिया देता हूँ। तो देखो, जब आप पाथ को सिलेक्ट करते हो तो वो पाथ आपका सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है। जिस तरह यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप कहीं पे सिलेक्ट कर रहे थे, देखो मैंने इस तरह से जो सिलेक्ट कर लिया, वो सेम चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे शेप टूल का यूज़ करके होती है। यहाँ पे मैं अगर मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया है, और देखो अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो ऊपर में आप ऑप्शन देख रहे होंगे, वेट मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जो सारे ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन अभी हाइड है, पर जैसे आप पाथ कोई ड्रॉ कर लो तो ये सारे ऑप्शन आपके इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो, तो अगर मैं चाहता हूँ इस तरह का पाथ क्रिएट करना, और यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये आपका सिलेक्शन बना देगा, और यहाँ से ये सिलेक्शन बना दिया। तो इस सेम तरह के सिलेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते थे। पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिलेक्शन में जो राउंड वाला होता है वो राउंड वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, पर ऊपर में यहाँ पे शेप टूल में आपको राउंड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप राउंड में भी चाहते हो, राउंड में अगर चाहते हो सिलेक्शन करना तो आप राउंड में भी सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ से मैं राउंड इसका बढ़ा देता हूँ, तो चाहता हूँ मैं इसको, वेट ये तो सर्किल ही बन गया, तो मैं कुछ इस तरह से अगर चाहते हो, इस तरह से अगर आप चाहते हो सिलेक्शन करना है कहीं पे, आप इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे बस आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना है और ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखना कि जो शेप वाला ऑप्शन है, ये शेप वाला ऑप्शन क्या करता है, ये आपको शेप में टर्न करता है। तो वो सेम चीज़ आप यहाँ से ही पहले शेप का टूल करके जो ड्रॉ करते हो वही आपका ये यहाँ पे कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पाथ से हमको शेप में जाना, तो वापस आप शेप में भी जा सकते हो, तो ये आपका शेप क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पे ये शेप बन चुका है। फिर यहाँ पे आपको पिक्सल्स का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप पिक्सल्स का ऑप्शन ऑन करोगे, आपका जो लेयर होगा वो रेस्टराइज होना चाहिए। तो मैं अगर रेस्टराइज कर दूंगा यहाँ पे, तो अब ये मेरा रेस्टराइज लेयर हो गया है। और अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा तो ये आपका पेंट की तरह काम करेगा। तो ये उस चीज़ों को पेंट कर देगा। तो अगर मैं इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ तो ये इस तरह की चीज़ों को पेंट कर देगा। जैसे मैं रिलीज़ किया, यहाँ पे देखो ये मेरा रेड टूल था, ये मेरा फोरग्राउंड कलर रेड था, इसलिए मैंने ये रेड से फिल हो गया। अगर आप चाहते हो कोई दूसरे कलर से फिल करना, तो यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज करूँगा, तो अब मैं ड्रॉ करूँगा अगर सर्किल, तो ये दूसरे कलर से फिल होगा। तो देखो यहाँ से ये दूसरे कलर में फिल हो गया है। तो आपका पेंट की तरह काम करता है। तो इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, पर फिर मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ। तो यहाँ से आप फिर से वापस आपको शेप टूल सेलेक्ट कर लेना है, और शेप के बारे में और चीज़ मैं बता देता हूँ। तो फिर मैं एक लेयर यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो जब आप शेप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको कलर मिलता है। तो ये कलर आपका बाय डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता है, पर अगर आप चाहते हो यहाँ से चेंज करना तो वो चेंज कर सकते हो। वो आप कर सकते हो ऊपर में फिल से। तो जैसे फिल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन मिलता है नो कलर के। तो अगर आप इस कलर को यूज़ करोगे तो कोई भी कलर यहाँ पे शेप में नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सॉलिड कलर के। तो अगर आप चाहते हो सॉलिड कलर फिल करना तो आप सॉलिड कलर कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको कलर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो वाले कलर चाहते हो वो वाले कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप इसके प्रीसेट भी मिल जाते हैं यहाँ से। तो RGB में कोई कलर चाहते हो तो कोई कलर यहाँ पे और भी कलर दिए गए हैं, तो इसके भी बाय डिफ़ॉल्ट कलर को यूज़ कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट का। तो मैंने ग्रेडियंट का भी यूज़ आपको बता दिया था, ग्रेडियंट टूल क्या करता है, तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। ग्रेडियंट से वो ग्रेडियंट की तरह फिल करेगा। तो अगर आप चाहते हो ग्रेडियंट की तरह फिल करना तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रेडियंट में भी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, लीनियर मिलते हैं, रेडियल मिलते हैं, एंगल मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट टूल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल का, उसमें मैंने अच्छे से बता दिया था कि आप कैसे किसी भी इमेज में ग्रेडियंट भर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है पैटर्न का। तो अगर आप चाहते हो पैटर्न से फिल करना तो आप पैटर्न से फिल कर सकते हो, और पैटर्न आप सिलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से प्री डिफाइंड, या फिर आपके पास कोई ऐसा पैटर्न है तो आप पैटर्न यूज़ भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का। तो पहले मैं यहाँ पे फिल को मैं कलर पे ही कर देता हूँ। तो यहाँ से कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक ही मेरा सही रहेगा, तो ब्लैक ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। तो स्ट्रोक क्या करता है कि स्ट्रोक आपके एजेस वगैरह पे जो कलर होते हैं उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक को मैं अगर चेंज करूँगा तो मैं चाहता हूँ इस तरह के कलर देना स्ट्रोक में, तो साइड में आपके इस तरह के कलर दिख रहे होंगे, अभी देख सकते हो यहाँ पे साइड में ऐड हो गया है। अभी मैं एक साथ पिक्सल बढ़ाऊंगा, साइड में आपको पिक्सल्स का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो इसका पिक्सल बढ़ाना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से दिख जाएंगे। देखो अभी मैं बढ़ाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा स्ट्रोक क्या होता है। तो यहाँ पे स्ट्रोक देख सकते हो बाहर में किस तरह से वो फिल कराते हैं। ये आपका स्ट्रोक है जो आपके एजेस को बढ़ाता है। तो इमेज में कहीं पे चाहते हो आप इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना, आप साइड में आप चाहते हो इस तरह के स्ट्रोक देना, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
और यहाँ पे स्ट्रोक के डिफरेंट ऑप्शन मिलता है। ये देख तो अभी जो है वो मेरा सॉलिड कलर का है। अगर आप चाहते हैं इस लाइन को चेंज करना तो आप इस लाइन को ड्रॉ वाला बना सकते हो, तो कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। अगर आप डॉट डॉट वाला बनाना चाहते हो तो आप इस तरह का भी शेप क्रिएट कर सकते हो। और यहीं से आप सेम चीज़ें विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जा करके। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे प्रॉपर्टी पे जाओ तो सेम चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलता है। तो यहाँ से अगर एक्स एक्सिस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से मैं चाहता हूँ 250 करना, तो ये एक्स एक्सिस को शिफ्ट होकर के इधर ले आएगा। तो देखो यहाँ से इधर ले आएगा कि आप ये सेम चीज़ें मूव टूल का यूज़ करके इसको मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे वाई एक्सिस का भी है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो इसको रोटेट करना तो रोटेट भी कर सकते हो। अभी ये दोनों तरफ सेम कलर है तो आपको चेंज नहीं पता चल रहा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी रोटेट कर सकते हो, आपका मिरर इमेज हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको फील स्ट्रोक वाले ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम ही फीचर मिलते हैं जो आपको ऊपर नहीं मिलते हैं। और ये जो लिंक है आपका, लिंक का ऑप्शन क्या करता है कि देखो अगर आप इसको लिंक कर देते हो तो ये हमेशा इसी साइज में चेंज करेगा। तो अभी अगर मैं लिंक को हटा देता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ विड्थ को चेंज करना, तो सिर्फ और सिर्फ ये विड्थ चेंज होगा। तो अगर मैं विड्थ को 800 कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ विड्थ चेंज होगा और हाइट आपका मेंटेन रहेगा। पर ये आपका जब लिंक कर देते हो तो जब मैं आप हाइट को या विड्थ को दोनों में से किसी को भी चेंज करूँगा तो दोनों चेंज होगा। तो अगर मैं इसको 500 करूँगा तो वो मेरा 292 हो गया, या फिर मैं इसी को करूँगा 500 तो वो मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये क्रिएटेड है। तो अगर मैंने 500 किया तो ये 856 ऑटोमेटिक हो गया। तो आप लिंक करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप परफेक्ट शेप यूज़ करो कहीं पे, आपका परफेक्ट साइज वगैरह आपको पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो लिंक का। अगर आप ऐसे मैन्युअली जनरेट करते हो खुद के लिए तो आप इसका ना यूज़ करो तो भी आपका बेस्ट रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पाथ ऑपरेशंस का। तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हो। तो देखो ऑपरेशन से मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करना है किसी का भी। ऑपरेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ये सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा ओवरलैपिंग को। ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आपको इंटरसेक्ट नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इंटरसेक्ट क्या होता है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा इमेज से, यहाँ पे कंबाइन कर देगा शेप को और यहाँ पे नया लेयर पे हमेशा क्रिएट करेगा। तो देखो अभी मैं नया लेयर पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मान लो मैं दूसरा रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करूँगा। तो अभी ये हमेशा नए लेयर पे, आप लेयर पे यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो ये फिर नया लेयर बन गया रेक्टेंगल 2। और फिर यहाँ पे अगर मैं एक और नया लेयर बनाऊँ तो ये रेक्टेंगल 3 बन गया। और यहाँ पे अगर मैं एक और बनाऊँगा तो ये रेक्टेंगल 4 बन गया। ठीक है, पर अगर आप इस ऑप्शन को हटा देते हो और चाहते हो आप एक लेयर पे काम करना तो वहाँ पे आप इन सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं पहला कंबाइन शेप का कर देता हूँ तो मैं इन सारे ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक दोनों शेप को कंबाइन कर देगा। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक 2 लेयर नहीं है, एक ही लेयर में दोनों तरफ आ गया। अभी आप बिना कंबाइन के करोगे तो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं कंबाइन को हटा दूँगा, यहाँ से मैं न्यू लेयर पे कर देता हूँ। अब देखना ये कि ये किस तरह से दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे। तो देखो अभी क्या है, अभी ये कंबाइन नहीं है क्योंकि देख सकते हो ये जो शेप है इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये आपको लग रहा है कि इस तरह से मुड़ा ऊपर, ऐसा नहीं है। ये देखो अगर मैं इसको हटाऊँगा अभी तो आपको दिख जाएंगे कि ये चीज़ें जो है वो इसमें नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग है। पर अगर आप कंबाइन शेप का यूज़ करते हो तो वो एक ही लेयर पे काम करता है वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ, अभी शेप को मर्ज विजुअल भी करेंगे तो देखो किस तरह से ये चेंजेस। और यहाँ पे जो चेंजेस आपको दिख रहे होंगे, वेट कंट्रोल जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस से दिखा देता हूँ कि देखो ये जो चीज़ है, ये चीज़ से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों कंबाइन नहीं है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं फिर से वापस जाता हूँ कंबाइन पे। तो कंबाइन पे जैसे जाओ तो ऑटोमेटिक शेप को कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंबाइन कर दिया है। वेट ये कंबाइन नहीं किया है तो नया लेयर ही क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने कंबाइन को चेंज ही नहीं किया था। मैं कंबाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखो अभी ये कंबाइन कर देगा शेप को। ये कंबाइन कर दे, आप चाहते हो इधर भी शेप जोड़ना तो इधर भी शेप जोड़ सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को ऐड कर सकते हो, आप जो भी चीज़ों को चाहते हो आप ऐड करना। अगर आप चाहते हो इक्लिप्स ऐड करना, ट्रायंगल ऐड करना तो वो भी चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं ट्रायंगल ऐड करना चाहता हूँ तो आपको लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमेशा आपका न्यू लेयर पे रहेगा मैक्सिमम टाइम, तो आप इसको कंबाइन पे कर देना आपको। जैसे मैं कंबाइन पे करूँगा तो देखो वेट ए मिनट, यहाँ से अगर मैं यहाँ से भी कर देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक ये कंबाइन हो गया है। तो कंबाइन का यूज समझ गया। उसी तरह यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से ये काम करते हैं। मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। देखो दूसरे ऑप्शन मिलता है आपको सब्ट्रैक्ट के, तो वो सब्ट्रैक्ट क्या करेगा। तो पहले मैं यहाँ से कंबाइन लिख देता हूँ, इसका नाम कंबाइन शेप। तो कंबाइन का आप यूज समझ गए होगे। और फिर मैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इस लेयर को भी मैं कर देता हूँ हाइट। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सारे जो टूल्स है वो आपके एक से ज़्यादा पे काम करते हैं।
अगर आप एक टूल पे यूज़ करोगे तो आपका अच्छे से यूज़ नहीं होगा। तो फिर मैं आपको जाता हूँ यहाँ पे दूसरे टूल के, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट में करूँगा तो ये टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं चाहते आप, तो कंट्रोल जेड कर लेना आप एक बार, और फिर भी आपका ये सब्ट्रैक्ट पे रहेगा। अब देखो अब फिर आपका अभी तक सब्ट्रैक्ट पे ही रह गया। और अब आप कोई भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट करोगे तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ मेरे को, और अब मैं क्रिएट करूँगा तो ये क्या कह रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप चाहते हो इमेज में से इतने पार्ट को हटाना, तो आप इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो इमेज से इतने पार्ट हट गए। फिर चाहते हो आप यहाँ से हटाना इतने पार्ट को, तो यहाँ से भी हटा सकते हो आप। फिर चाहते हो आप इधर से हटा, मतलब कहीं से। और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ इसी शेप से हटा सकते हो, दूसरे भी शेप का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ यहाँ से राउंड वाला से हटाना, पर जैसे आप कोई दूसरा टूल सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यही सिलेक्टेड है या नहीं। तो फिर यहाँ पे अभी भी सिलेक्टेड है, तो अभी फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से राउंड से हटाना, तो ये राउंड से भी हटा देगा। देख सकते हो राउंड में आप जितना हटाना चाहते हो यहाँ से, अगर मैं राउंड में इस तरह हटाना चाहता हूँ तो इस तरह भी हटा देगा। आपको ओरिजिनल शेप दिखा देता हूँ। यहाँ से मूव टूल में जाऊँगा, जैसे आप कोई दूसरी टूल पर जाओगे तो देखो ये मेरा ओरिजिनल शेप है। और इसको मैं कंट्रोल टी से अगर मैं चेंज भी करूँगा तो देखो ये सारे ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे। और जो आपका रहे, क्योंकि ये वेक्टर है तो आप इसको कितना ही बड़ा करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, तो हमेशा एक क्लियर दिखेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे भी ये किस तरह के टूल आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह के अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी भी इमेज से सब्ट्रैक्ट ना, तो आप फिर यूज़ कर सकते हो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट का। और ये सारे ऑप्शन जो भी दिख रहे हो आप यहाँ पे, इससे क्या होगा कि इससे ये रोटेट होगा सर्किल की तरह। देखो ये सर्किल की तरह किस तरह से रोटेट कर रहा है, ये ओवरऑल कंट्रोल करता है। तो आप ओवरऑल अगर चाहते हो इस तरह से रोटेट करना, तो इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो। और आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एक शेप को चेंज करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये सारे सिलेक्टेड है, तो कंट्रोल से आपको सिर्फ एक को सेलेक्ट कर लेना है। आप मैं जाता हूँ वाले वापस, और कंट्रोल से किसी एक पार्ट को आप चाहते देखो अब यही सिर्फ सिलेक्टेड हो गया, आप सिर्फ और सिर्फ यही कंट्रोल होगा। ठीक है, आप चाहते हो दूसरे को भी सिलेक्ट करना, तो आप शिफ्ट करके कंट्रोल शिफ्ट आपको टाइप करना है, तो आपका दूसरा भी दोनों एक साथ हो गया। और सिर्फ अगर चाहते हो एक इसी को सिलेक्ट करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर मैं कंट्रोल टाइप कर दूंगा तो उससे हट के इस पर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ चेंजेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के बारे में। ये भी आपका इंटरसेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करा इमेज में। तो इमेज में दोनों में जो कॉमन होगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो मान लो कि ये वाले इस तरह के फिगर रहेंगे, इसमें अगर बीच में सर्किल क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो पार्ट कॉमन है उसी को वो सिलेक्ट करेगा। तो इसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नए लेयर में। तो पहले मैं कुछ एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, और इसको मैं कर देता हूँ पहले हाइड वेट। और अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो अभी देखो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो आपके न्यू लेयर पे सिलेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट शेप एरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं इंटरसेक्ट शेप एरिया सेलेक्ट करूँगा तो अब मैं कोई भी शेप बनाऊँगा तो देखो इस शेप में और इस शेप में दोनों में कौन सा एरिया कॉमन है, तो वो आपका जो एरिया कॉमन है दोनों से में वो आपका सिलेक्टेड आता है। देखो ये एरिया कॉमन था तो बस सिर्फ और सिर्फ यही एरिया विजिबल है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन काम करता है। और यहाँ से अगर आप चाहते हो और इंटरसेक्ट करना, तो आप एक के साथ साथ बहुत सारे इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं कि आप एक ही इंटरसेक्शन यूज़ कर सकते हो। आप जिस तरह कंबाइन कर सकते हो बहुत सारे शेप को, उससे इंटरसेक्शन भी यूज़ कर सकते हो बहुत सारे शेप का। तो मान लो कि यहाँ से मैं चाहता हूँ दूसरे को, मैं चाहता हूँ मैं राउंडेड वाला इक्लिप्स वगैरह से इंटरसेक्ट करना, तो इक्लिप्स से मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट लेता हूँ। तो देखो जो पार्ट आपका जो एंगल की तरह दिख रहा है ऊपर में टॉप में, बस वही बचेगा, बाकी कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। तो मैं जैसे हटाऊंगा तो देखो ये सिर्फ एरिया जो था वो इन सब में कॉमन था, तो ये बच गया है, बाकी सारी चीज़ें नहीं बची है। और ये जो एरिया देख रही है इम्प्टी इसलिए क्योंकि ये वाले में इम्प्टी था, ये वाले में मैंने इंटरसेक्शन पे काम किया था इसलिए। पर अगर आपका यहाँ पे कुछ कलर रहता तो ये सारे एरिया जो भी इंटरसेक्शन में आते हैं वो सारे फिल रहते, बाकी सारी चीज़ें नहीं फिल रहती। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन का यूज़ समझ गए होगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स का। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको ओवरलैपिंग शेप्स को ऑन करो तो ये उस जो भी ओवरलैपिंग शेप्स होंगे उसको वो हटा देगा। तो यहाँ से जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो देखो ये जो ये ओवरलैपिंग शेप, तो इसको हटा दिया, बाकी सारी चीज़ें फिल कर दिया। तो इसमें जो कॉमन था उसको हटा दिया, बाकी सारी चीज़ों को वो फिल कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका मैं एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो पूरे नए से देखना तो मैं इसका नया एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर मैं एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हाइड। अभी देखो अभी मैं चलो मैं सर्किल ही पहले क्रिएट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई राउंडेड टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक कर लेना आपको कि एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स है या नहीं। तो यहाँ से अब देख सकते हो अभी ये मेरा सिलेक्शन है, पर हो सकता है आपका कभी नए लेयर पे आ जाए ऑटोमेटिक, तो आप इस पर सेलेक्ट कर लेना। अब देखो अभी मैं अगर इस चीज़ को बनाऊँगा तो जो भी आपका एंगल की तरह जो बच रहा है, ये जो मैं वेट ए मिनट यहाँ पे आपको मैं कैसे समझाऊँ। यहाँ पे देखो जो भी आपका शेडेड है ऊपर की तरफ जो एंगल का एक छोटा सा पार्ट मिल रहा है, पिज्जा की तरह जो पार्ट दिख रहा है वो जो होगा वो आपका वाइट से हट जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ें जो चीज़ें इसमें कॉमन नहीं वो चीज़ें भी रहेगी, और जो चीज़ें इसके बाहर है इस
सर्किल के वो भी चीज़ें रहेंगी, बस बीच वाले हट जाएंगे। देखो मैं जैसे ही रिलीज करूँगा तो आप चेंजेस देखना, देखो ये सिर्फ ये वाला हट गया पिज़्ज़ा की तरह छोटा वाला, और बाकी ये भी रहेगा आपका और ये भी रहेगा। तो आप एक्सक्लूड ओवरलैपिंग स्टेप्स का भी यूज़ समझ गए हो कि वो जो कॉमन होता है उसको सिर्फ हटा देता है, बाकी सारी चीज़ों को फिल कर देता है। और ये सेम चीज़ आप मास्क का यूज़ करके कर सकते हो। तो अगर आप मास्क का यूज़ करोगे तो वो सेम इस तरह की शेप्स चाहते हो क्रिएट करना, तो मास्क का यूज़ करके भी शेप क्रिएट कर सकते हो। पर अभी मैं आपको मास्किंग नहीं बताऊँगा, क्योंकि मास्किंग में फिर बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मास्क के लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि मास्क आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वेक्टर शेप पे भी। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको अलाइनमेंट का, और यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं मूव टूल की तरह। तो ये देखो ये सारे ऑप्शन आपको जो मूव टूल में दिख रहे थे वो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मिल रहा है और अलाइनमेंट का मिल रहा है, पर ये सारे डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड इसलिए है कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन जब आपका सिलेक्ट हुआ तो क्या करेगा ये, जब आपका दो चीज़ें सिलेक्टेड है तब ये अलाइनमेंट काम करता है, क्योंकि एक चीज़ों को आप किसके साथ अलाइन करे हुए। तो अगर आप चाहते हो एक पे काम करना तो आप एक चीज़ों को अलाइनमेंट कर सकते हो कैनवास के साथ। अगर आप कैनवास यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो देखो यहाँ पे ये एक्टिव हो गया, पर अभी भी ये सारी चीज़ें एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए आपको दो से ज़्यादा चाहिए होता है यहाँ पे इस स्पेसिंग में, क्योंकि दो से तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो दो से ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ये सारी चीज़ें मूव टूल में देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप चार चीज़ें क्रिएट करो तो चारों को वो सेम स्पेस में बांट देगा या चारों को सेम डिस्टेंस पे रखेगा। इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है स्पेसिंग। तो यहाँ से मैं अगर मैं चाहता, पर यहाँ से मैं पहले अलाइनमेंट का यूज़ बता दूँ। देखो अगर आप अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में। तो देखो यहाँ से लेफ्ट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। अगर आप चाहते हो राइट रखना तो आप राइट रख सकते हो, अगर आप चाहते हो टॉप रखना तो टॉप रख सकते हो, अगर आप चाहते हो डाउन रखना तो आप डाउन रख सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे लेफ्ट में डाउन रखना तो आप लेफ्ट को पहले कर लो और फिर यहाँ पे डाउन भी कर लो। अगर आप चाहते हो लेफ्ट में अप रखना है या फिर राइट में अप रखना है यहाँ पे, तो आप पहले राइट कर लो और फिर यहाँ से अप कर लो। और आप चाहते हो पूरे सेंटर में रखना तो यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल को सेंटर कर दो, फिर यहाँ से वर्टिकल को सेंटर कर दो। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये चीज़ें हट जा रही है, क्योंकि मैंने इसको एक्सक्लूड ओवरलैपिंग को बनाया था, इसलिए इस तरह के देखें। अगर आपका कोई कमांड से पता तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो अभी अलाइनमेंट आपका कैनवास पे काम कर रहा है, पर आप चाहते हो इसे दो से ज़्यादा रेक्टेंगल पे यूज़ करना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर वो आपका सेम लेयर पे होना चाहिए। अगर आपका दूसरे लेयर पे तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो मैं पहले सेम लेयर पे एक चीज़ क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से पहले मैं नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाइड, और यहाँ से मैं नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ। एक नहीं, मैं 3 रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, 4 रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने 1 रेक्टेंगल ड्रॉ किया, 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किया, 3 रेक्टेंगल ड्रॉ किया और 4 रेक्टेंगल ड्रॉ किया। और यहाँ पे जाऊँगा मैं अलाइनमेंट पे, तो अभी क्या होगा, अभी भी ये सब हाइड है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 4 रेक्टेंगल है। वेट जैसे मैं 4 रेक्टेंगल यहाँ पे सेलेक्ट करता गया तो ये क्या किया कि कंटिन्यू ये एक नया लेयर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नया लेयर सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कंबाइन शेप। अब देखो ये इसी लेयर पे सारी चीज़ें क्रिएट होगा। अब देखो ये नया लेयर नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल 4 ही रह रहा है। तो यहाँ से मैं 4 रेक्टेंगल बना दिया हूँ। पर अब अभी जाओगे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 4 शेप है, पर फिर भी अगर आप जाओ अलाइनमेंट में तो यहाँ पे ये एक्टिव है अभी, इसलिए क्योंकि ये कैनवास पे अगर मैं सिलेक्शन पे आऊँगा तो ये फिर इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास 4 रेक्टेंगल है, 4 वेक्टर रेक्टेंगल है, पर फिर भी आपका ये सारी चीज़ें हाइड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ये सिलेक्शन पे काम करता है। सिलेक्ट कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्टेड है। तो अगर आप चाहते हो एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है तो फिर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पास सिलेक्शन, और यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दूसरे को, तो 2 चीज़ आप सिलेक्टेड हो गए। तो अब अभी अगर वापस जाओगे तो देखो 2, 1 और 2 दोनों चीज़ें सिलेक्टेड। अगर आप चाहे तीसरे को भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट करके तीसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर तीसरे को मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले 2 ही को सिलेक्ट करके बताता हूँ। देखो अभी ये दोनों हैं, और अब जाओगे अब यहाँ पे अलाइनमेंट में, तो अब क्या होगा, अगर दोनों को लेफ्ट करना तो ये देखो इसके साइज में इसके रिस्पेक्ट में इसको लेफ्ट कर दिया, क्योंकि जो लेफ्ट है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट में आ गया। अगर आप चाहते हो दोनों को राइट रखना तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा और ये अब राइट पहुँच जाएगा। तो यहाँ से देखो ये राइट पहुँच जाएगा। पर अगर आप करोगे ऊपर की तरफ तो ये दोनों ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये क्योंकि मैक्सिमम ऊपर कहाँ है, ये देखो ये एरिया आपका बता रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा बाउंड्री, तो ऊपर यहाँ पे है तो यहीं पे जाएगा। तो ये यहीं पे रहेगा ऊपर में, और ये वाले ऊपर में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऊपर में दोनों आ चुका। अगर आप चाहते हो दोनों को नीचे में रखना तो यहाँ से फिर दोनों को नीचे में। तो समझ गए आप अलाइनमेंट टूल का कि दोनों को आप नीचे में भी कैसे रख सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे मैक्सिमम नीचे कहाँ पे था, यहीं पे, इसलिए वो यहीं तक नीचे हुआ। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। अगर अभी मैं नीचे करूँगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और देखो अभी मैं नीचे करूँगा तो ये जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो जैसे मैं नीचे करूँगा तो देखो ये यहाँ तक आ गया है। अब ये सारी चीज़ों को आप मूव टूल में जाओगे तो आप अच्छे से समझोगे। और देखो ये नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलता है, तो डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन 2 से ज़्यादा पे काम करता है। तो मैं तीसरा को जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये अब एक्टिव हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन भी। तो देखो अभी आपका डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो सेम डिस्टेंस पे
इस चारों को रखना तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे रख सकते हो। तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे रख सकते हो। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखो, और यहाँ पे मैंने 3 ही सिलेक्ट कर रखा था, इसलिए तीनों को ही डिस्टेंस में रख रहा है, पर मैं चाहता हूँ चारों को सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके मैं चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये चारों को डिस्टेंस पे रखेगा। तो पहले मैं सबको अलाइनमेंट करके टॉप पे रख लेता हूँ ताकि डिस्टेंस आपको अच्छे से पता चले। तो देखो अब ये सब टॉप पे आ गया है, और यहाँ पे मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो चारों में सेम स्पेस सेम गैप आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो नीचे की तरफ सेम गैप करना तो आपको सारी चीज़ अगर नीचे रहती तो नीचे में भी सेम गैप मिल जाता। और फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट में तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट इस तरह के, तो आप अगर चाहते हो हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ों को अलाइनमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, देखो हॉरिजॉन्टली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और आप चाहते हो वर्टिकली यूज़ करना तो यहाँ पे वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एक से ज़्यादा लेयर पे काम करते, तो आप चाहो तो आप सिलेक्शन पे काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कैनवास के रिस्पेक्ट में रखना तो आप यहाँ पे कैनवास पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप चारों के साथ कैनवास भी काम कर सकते हो। अभी मैं लेफ्ट करूँगा तो चारों ही लेफ्ट में आ जाएगा, जैसे मैं लेफ्ट किया तो चारों वहाँ पहुँच गए। और आप चारों को ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ पे कैनवास में सिलेक्टेड है, तो कैनवास में अगर आप चाहते हो कहीं काम करना तो कैनवास पे भी काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको पाथ अरेंजमेंट का। तो अगर आप चाहते हो पाथ को अरेंज करना तो ये क्या कहता है आपका अगर कोई भी स्टेप बैक में है तो उसको फ्रंट में ला देगा, उसको फॉरवर्ड करेगा, उसको बैकवर्ड करेगा, उसको पीछे ले जाएगा। तो वो सारी चीज़ें के लिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे काम करेगा। तो अगर आपका एक से ज़्यादा स्टेप सिलेक्टेड है तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे सारे स्टेप को डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल आप होल्ड करके कहीं पे भी सिलेक्ट करो पहले, तो आपका ये डिसलेक्ट कर दिया सारी चीज़ों को। आप कोई भी एक स्टेप सिलेक्ट कर लो। तो मान लो कि मैं ये वाले स्टेप सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब देखोगे आपके ये सारे ऑप्शंस ऑन हो गए हैं। तो अब चाहते हो अगर इसको फ्रंट में लाना तो फ्रंट में ला सकते हो, बैक में तो यहाँ पे तो कोई स्टेप है ही नहीं पीछे। पर अगर आपके स्टेप कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ करके उस स्टेप को पीछे कर सकते हो और इस स्टेप को आगे कर सकते हो। वो सेम चीज़ आप लेयर का यूज़ करके भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं सेटिंग के। तो सेटिंग में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे, तो अभी मेरा क्या सिलेक्टेड है, अनकॉन्स्टेंट। तो अनकॉन्स्टेंट मतलब ये हुआ कि ये आपका जिस तरह से चाहेगा, जिस तरह से आप चाहते हो क्रिएट करना उस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पर आपका अगर ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इस तरह का, जिस तरह का आप बाय डिफॉल्ट चाहते हो रेक्टेंगल या कोई भी टूल सेलेक्ट करना तो उस तरह के टूल सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट कर देते हो तो फिर आपका ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर क्रिएट करेगा। तो देखो मैं सिर्फ स्क्वायर ही क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपका दूसरे टूल पे भी काम करेगा। तो अब अगर यहाँ पे एक्लिप्स सेलेक्ट कर ले रहे हो तो इसकी एक्लिप्स में क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्किल क्रिएट करेगा। वेट, ये तो अभी एक्लिप्स ही क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से फिर आपको सर्किल को कर देना है यहाँ पे भी, सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल क्रिएट करेगा। तो वो सेम चीज़ आप शिफ्ट यूज़ करके भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिक्स साइज़ का। तो अगर आप चाहते हो साइज़ देना तो फिक्स साइज़ का भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो 150 मान लो मैं दे देता हूँ, और हाइट में 150 दे देता हूँ। तो ये 150 का ही हमेशा क्रिएट करेगा। तो देखो जैसे मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो अब मैं जैसे क्रिएट करूँगा कहीं पे भी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज़ करेगा, इसको आप रिसाइज नहीं कर पाओगे। तो कहीं पे भी एक ही साइज़ करेगा। वो सेम चीज़ आप ऐसे अब इसको अनकॉन्स्टेंट रहोगे तो देखो अभी आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा साइज़ का। तो यहाँ से भी आप साइज़ को सिलेक्ट करके एक क्लिक करना है आपको, कोई भी आप सिर्फ टूल सेलेक्ट करके जैसे आप कहीं पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा विड्थ और हाइट का। तो आप विड्थ और हाइट से भी सेम चीज़ें फिक्स साइज़ का कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोपोर्शन का। तो अगर आप चाहते हो किसी एक रेस में बनाना तो 1:1 में बनाना, या फिर 2 और 3 में बनाना। अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम की तरह कोई स्टोरी वगैरह बनाना तो आप 19/6 का बना सकते हो। तो यहाँ पे 19 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमेशा 19/6 का बनाएगा। तो देखो अगर मैं अब क्रिएट करूँगा कोई भी, वेट ए मिनट, अभी मैं अब क्रिएट करूँगा तो देखो ये 19/6 का बनाएगा। अगर आप चाहते हो वर्टिकली तो आप 6/19 भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन था फ्रॉम सेंटर। तो आप कोई भी चीज़ें क्रिएट करते हो तो ये आपका सेंटर से क्रिएट करेगा। तो देखो अभी मैं अगर स्टार्ट करूँगा यहाँ से फ्रॉम सेंटर में ऑन कर दिया तो अब ये एक सेंटर मान लेगा जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, वहाँ से वो क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ सेंटर से कोई भी चीज़, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर भी चाहते हो तो ये आप सेंटर से स्क्वायर करेगा। तो देखो यहाँ से सेंटर से स्क्वायर करेगा, आप इधर जा रहे हो पर फिर भी ये उधर ही क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से सेंटर से यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सारे। आप चाहते हो तो सेम तरह के यूज़ आप शिफ्ट वगैरह से यूज़ करके कर सकते हो। इन सारे का ऑप्शन का इतना यूज़ नहीं होता, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे परफेक्ट चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहे होंगे थिकनेस वगैरह। तो ये क्या करता है, जब आप सिर्फ क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको दिखता है वो। अगर आप चाहते हो अच्छे से देखना तो आप यहाँ पे थिकनेस को बढ़ा सकते हो। यहाँ से मान लो कि आप 3 पिक्सल कर सकते हो, और चाहते हो अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक की जगह आप दूसरे कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मान लो कि मीडियम ब्लू। तो अब आप जब कोई भी चीज़ें क्रिएट करोगे तो मैं अनकंस्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ पे। और देखो वेट ए मिनट, और मैं यहाँ पे फ्रॉम सेंटर को भी अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ से अब मैं क्रिएट करूँगा आगे तो देखो ये आपका जो दिख रहा है ये हाइड हो जाएगा। आपका ब्लू जो दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा क्रिएट करने के बाद, पर आपको क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरह से क्रिएट करना तो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और जैसे आप क्रिएट कर लोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको अलाइन एजेस का। तो ये क्या करता है, वो एजेस को अच्छे से अलाइन करता है। अगर आप नहीं चाहते हो अलाइन एजेस करना तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो।
अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप शेप टूल का बहुत यूज़ करोगे और ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप फ़ोटो एडिट करते हो या फिर फ़ोटो डिज़ाइन करते हो तो आपके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको कोई टास्क मिलता है तो वहाँ पे पहले साइज़ बता दिया जाता है। तो पहले आपको साइज़ डिसाइड करना है कि आप कौन सा साइज़ का क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे साइज़ मिलते हैं। ये तो मैंने जो भी रिसेंट मैंने क्रिएट कर रखा है वो, बाकी सारे यहाँ से देख सकते हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, वेब में देख सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी कोई भी साइज़ क्रिएट कर सकते हो। और ज़्यादातर जो आपका यूज़ होता है वो होता है आपका 1366x768। ये वेब मोस्ट कॉमन है, या फिर आपका वेब लार्ज वाला यूज़ होता है। और यहाँ पे आप किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो मेरा आर्ट वर्ड क्रिएट हो गया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एन से यहाँ पे मैं आर्ट वर्ड को अनचेक कर दूंगा। यहाँ पे मैं वेब लार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आर्ट वर्ड है मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे आप किस लिए यूज़ करोगे। अगर आपको कहीं पे प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है तो प्रोफाइल फ़ोटो का डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप इमेज रिप्लेस कर दोगे। फिर अगर आपको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड के बैनर लगाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल यूज़ कर सकते हो। वेट, यहाँ पे शिफ्ट मैं होल्ड करके कर रहा हूँ इसलिए ये स्क्वायर क्रिएट कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। फिर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ इमेज रखना, 3 इमेज रखना, तो आप इस तरह से 3 इमेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर इसी का कॉपी कर सकते थे 3। तो यहाँ से कंट्रोल जे से फिर मैं इसको शिफ्ट होल्ड करके आप इधर करोगे तो ये आपका दूसरी तरफ नहीं भागेगा। और इसके बीच में जो गैप है उसको भी मैं मेंटेन कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अब देखो मैं चाहता हूँ कि इसको और इसको लास्ट वाले को दोनों को एक अलाइनमेंट पे करना। तो इसके लिए मैं ये वाला कौन सा लेयर था मेरा, कंट्रोल से इस लेयर पे आ जाता हूँ। तो ये वाला देखो रेक्टेंगल 1 था और ये वाला लेयर जो था वो रेक्टेंगल 2 कॉपी है। और मैं इस दोनों को अलाइन कर देता हूँ। तो अलाइन के लिए यहाँ पे मैं लेफ्ट में जाता हूँ अलाइनमेंट, तो यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट में अलाइन हो गया। और इसको मैं चाहता हूँ एक साथ अलाइन करना, तो इसके लिए फिर प्रोफाइल वाला ये मेरा एक्लिप्स था और ये मेरा पहला रेक्टेंगल 2 था। इन दोनों को मैं अलाइनमेंट कर दूँगा लेफ़्ट की तरफ। तो अब ये दोनों लेफ़्ट की तरफ हो गया। आप चाहते हो इन तीनों को एक सेम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके आप अगर क्लिक करोगे तो ये सब सिलेक्टेड हो जाएगा। आप तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। अब तीनों सेम डिस्टेंस पे। और यहाँ पे आप चाहते हो बॉर्डर वगैरह यहाँ पे, तो आप स्टॉक वगैरह ऐड कर सकते थे, वो सारे ऑप्शन मैं बता देता। पर यहाँ पे मैं स्टॉक नहीं चाहता हूँ, पर आप कहीं पे अगर आपको लगता है कि स्टॉक की जरूरत होगी तो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब ये सारी चीज़ जब आप डिज़ाइन कर लोगे तो फिर यहाँ पे आप जो भी चीज़ रखना चाहते हो, जो भी इमेज रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं प्रोफाइल फोटो लगाना चाहता हूँ, तो मैं फाइल पे जाऊँगा और प्लेस इमेज पे जाऊँगा। और यहाँ से आपका जो इमेज है, मान लो कि मैं प्रोफाइल फ़ोटो को एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाले इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको चाहता हूँ मैं प्रोफाइल फ़ोटो रखना। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंटर कर दो और इसको यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो इससे क्या होगा कि वो उसी एरिया के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से कंट्रोल टी से इसको छोटा कर सकते हो। तो शिफ्ट होल्ड करके आप करोगे तो ये एक ही साइज़ में छोटा होगा, तो एल्ट और शिफ्ट होल्ड करके आपको प्रोफाइल फ़ोटो को छोटा कर लेना है। और ये आपका प्रोफाइल हो गया। उसी तरह आप इमेज यहाँ पे कोई दूसरा इमेज इंसर्ट कर सकते हो। फिर चाहते हो यहाँ पे रेक्टेंगल पे इंसर्ट करना कोई भी इमेज, तो यहाँ पे आप फाइल पे जाना है, आपको प्लेस इमेज पे जाना है, यहाँ पे ले आना है और आपको यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। जैसे आप क्रिएट क्लिप मास्क करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर और इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो शेप टूल का। तो इस शेप टूल के हेल्पफुल से आप क्या कर सकते हो कि आप एक अच्छे से इमेज क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आप जो भी साइज़ में चाहते हो, जहाँ पे इमेज रखना चाहते हो वो सारे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप वहाँ पे इमेज रिप्लेस कर देना। तो पहले आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लेना और फिर वहाँ पे आप इमेज रिप्लेस करना। पर अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हो, आप फ़ोटो सिर्फ एडिट करते हो, आप डिज़ाइन नहीं करते हो कोई भी चीज़ है, तो इससे आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। पर आपको लगता है कहीं पे शेप की ज़रूरत है फ़ोटो में, तो आप फिर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी इस तरह की इमेज रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। मतलब आपके पास ये वाली इमेज होगी और आप चाहोगे कि यहाँ पे इमेज रहे जो इसी के स्टाइल का रहे, तो आप यहाँ से शेप के कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल जो राउंड वाला है वो क्लिक कर लेता हूँ और मान लो कि मैं स्टेप चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चारों तरफ से चाहता हूँ मेरा इमेज मुड़ा रहे, तो मैं चारों तरफ से मोड़ देता हूँ इसको
चाहते हो और ज़्यादा मुड़ना तो और ज़्यादा ही मुड़ सकते हो। और देखो जब ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं प्लेस इमेज कर देता हूँ और सेम इमेज को मैं यहाँ पे लाऊंगा। इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ये वाली इमेज से मैंने, तो ये वाली इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को आप एल्ट और शिफ्ट होल्ड करके सेम साइज़ में आप छोटा भी कर सकते हो। तो मतलब ये मेरा छोटा हो गया और इसको मैं क्रिएट क्लिप मार्क कर देता हूँ तो उसके अंदर फिट हो गया। और अब पीछे वाली इमेज को क्या कर सकते हो, ब्लर, तो इसको ब्लर कर दोगे तो अब देखो इसका लुक किस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ गॉसियन ब्लर पे और यहाँ से मैं थोड़े ब्लर कर देता हूँ और इस वाले इमेज को और इस वाले इमेज को ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे देखो ये वाली इमेज आपकी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप इस तरह की स्टाइलिश इमेज क्रिएट करना चाहते हो और पोस्ट करना चाहते हो कहीं पे, तो वो ज़्यादा कूल लगेगा, तो आप इस तरह की इमेज भी क्रिएट कर सकते हो शेप टूल का यूज़ करके। तो अब आप शेप टूल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी ऑप्शन में डाउट है या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए होगी, इमेज में कोई भी ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको इमेज में नहीं समझ में आए होंगे, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहे हैं तो अब मैं आपको एक बोनस टिप बता देता हूँ। तो बोनस टिप ये है कि आप शेप टूल को और अच्छे से कस्टमाइज़ करके आप और एक अच्छा शेप क्रिएट कर सकते हो और आप एक यूनिक फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, जो आपका एकदम यूनिक लगेगा और लोगों को एकदम अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो मान लो कि ये मेरे टूल है और यहाँ पे आप मास्क क्रिएट कर सकते हो। मास्क क्रिएट करके आप सिलेक्शन के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ और आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ पार्ट को आप हटा दो तो उस तरह से ये क्या होगा कि इमेज जो रहेगा वो आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका किस तरह से बनेगा। तो यहाँ से मैं इस तरह के बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ से मैं पेंट करके इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ब्रश को आप बड़ा भी कर सकते हो क्योंकि वो सिलेक्शन के अंदर काम करेगा, तो आपके इमेज जो रहेंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। और अब देखो अब ये आपके इमेज कैसे चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की शेप क्रिएट करना तो आप इस तरह की शेप क्रिएट कर सकते हो। आप सेम चीज़ें कर सकते हो सब्ट्रैक्ट ऑप्शन का यूज़ करके। जब आप सिलेक्शन टूल पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट ऑप्शन जो मिलता था उसका यूज़ करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, जो मैंने यहाँ पे मास्क का यूज़ करके किया है। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते थे और मैं कंट्रोल जेड करके आप चाहो तो यहाँ से फिर से रेक्टेंगल क्रिएट करके इस चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट कर देना तो ये आपका सब्ट्रैक्ट ऐसे भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और उस तरह से भी चाहते तो उस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे मास्क का यूज़ करके। और अब जो आपका जो इमेज बनेगा तो वो इमेज काफ़ी अच्छा बनेगा। और देखते हो इस तरह की इमेज अगर आप पोस्ट करो तो ये एकदम यूनिक लगेगा और लोगों को लगेगा कि वो किस डिज़ाइन से ये बनाया गया है। और ये आप यहीं पे नहीं, आप ये आप बहुत सारे जगह यूज़ कर सकते हो। आप कस्टम शेप में यूज़ कर सकते हो। मान लो कि आपके पास कस्टम शेप है कोई, तो यहाँ पे मैं कस्टम शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एलिफेंट की जगह मैं कोई दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। कि यहाँ पे आप चाहते हो इस तरह के फुल की तरह आप क्रिएट करना तो आप उस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे फेस को अगर आप चाहते हो तो उस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं मूव टूल पर जाता हूँ और इसको मूव मैं कर देता हूँ। तो इसको मान लो कि मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे फिर आप इमेज को प्लेस इम्बेड कर दो। तो यहाँ से मैं प्लेस इम्बेड पे जाता हूँ। फिर आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, तो आप एल्ट और शिफ्ट होल्ड करके इसको छोटा करोगे तो इसका जो रेशियो रहेगा वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं हमेशा एल्ट और शिफ्ट होल्ड करके ही इसको इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। तो मान लो आपको ये वाले पार्ट नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे शेप में जाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कंबाइन शेप। कंबाइन शेप को सेलेक्ट करे हुए तभी आपका शेप कंबाइन हो जाएगा और ये जो है वो चारों से कनेक्टेड हो जाएंगे, आपके शेप जो है वो दिखने लगेंगे। तो देखो अब ये आपका, अब देखो इस तरह के अगर आप इमेज चाहते हो पोस्ट करना तो इस तरह के इमेज क्रिएट कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी यूनिक लगेगा। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्टॉक देना, तो
फिर से मैं सिलेक्ट कर लूँगा शेप, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक को मैं बढ़ा दूँगा। तो स्ट्रोक को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और मैं सॉलिड कलर का स्ट्रोक देना चाहता हूँ। अगर ग्रेडियंट देना चाहते हो तो और कुछ लगेगा तो ग्रेडियंट भी दे सकते हो आप। और ग्रेडियंट में कोई एक अच्छा सा कलर चूज़ कर लो, तो मान लो कि मैं इसका कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे पिक्सल को भी आप बढ़ा सकते हो, तो पिक्सल को मैं स्ट्रोक से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। और अब देखो अब ये कैसा लग रहा है, अब ये इमेज और ज़्यादा अच्छा लग रहा है।